नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम केदारनाथ सिंह जी की कविताएं पढ़ेंगे। इस पॉडकास्ट में मैंने कोशिश की है कि मैं किताबों से कविताएं पढूं। मुझे किताबों से एक अलग लगाव भी रहा है और इसकी एक बहुत ही निजी वजह है कि मैं किताबों से ये कविता पाठ कर रहा हूँ। केदारनाथ सिंह जी की जो कविता की किताब मेरे हाथ में है उसका नाम है मतदान केंद्र पर झपकी। और इसकी पहली कविता मैं आपको सुनाता हूँ। फूल हंसेंगे और गिर पड़ेंगे, मेरा होना सबका होना है, पर मेरा ना होना सिर्फ मेरा होगा। सारे दिन भर जाएंगे मेरे ना होने से लबालब, फूल हंसेंगे और गिर पड़ेंगे मेरे हाथ से। किसी बीमार के सिरहाने धूल उड़ेगी दुनिया में, बिना घर, बिना पते के, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के चलता रहेगा ब्रह्मांड में आत्माओं का कारोबार। सबकी करेंसी हो जाएगी लय हवा की करेंसी में, और किसी डाल पर बैठा एक परिंदा गाएगा मीर का एक मिसरा। मैं और यार और मेरा कारोबार। और इस दूसरी कविता का नाम है मतदान केंद्र पर झपकी, जो इस किताब का भी नाम है। हम भी एक ऐसे वक्त की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर हमारे सामने एक मतदान आने वाला है और वो बहुत ही अहम होगा, मुझे ऐसा लगता है, इस देश के मुस्तकबिल के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए। खैर, मतदान केंद्र पर झपकी। अब की वोट देने पहुंचा तो अचानक पता चला मतदाता सूची में मेरा नाम ही नहीं है। किसी से कुछ पूछूं कि मेरे भीतर से आवाज़ आई, उज़्बक की तरह ताकते क्या हो, ना सही मतदाता सूची में नाम। उस विशाल सूची में तो हो ही जिसमें वे सारे नाम हैं जो छूट जाते हैं बाहर। बाहर निकला तो निगाह पड़ी सामने खड़े पेड़ पर। सोचा वह भी तो नागरिक है इस मिट्टी का, और देखो ना मरजीवे को, खड़ा है कैसा मस्त मलंग। मैं पेड़ के पास गया और उसकी छाँव में बैठे बैठे आ गई झपकी। देखा पेड़ के नेतृत्व में चले जा रहे हैं बहुत पेड़ और लोग, जिनमें शामिल हैं बड़, पाकड़, गूलर, गंभार। मसान काली कदमकता सिंदूर चला जा रहा था आगे आगे कि सहसा एक पत्ती के गिरने का धमाका हुआ और टूट गई नींद। मैंने देखा अब मेरी जेब में मेरा अनदिया वोट है, एक नागरिक का अंतिम हथियार। मैंने खुद से कहा अब घर चलो केदार, और खोजो इस व्यर्थ में नया कोई अर्थ। ये तीसरी कविता। इस कविता की भी बहुत अहमियत है आज के वक्त में। हालांकि ये इस वक्त की कविता नहीं लगती। सुनिएगा। मैंने तेज़ धूप में ताज़ा कटे हुए गन्ने की जड़ से एक गाढ़े स्वाद को टपकते हुए देखा है। देखी हैं ट्रकों की कतारें अपनी पारी के इंतज़ार में मिलके धुएं की ओर एकटक ताकती हुई। मैंने देखे हैं रस के कड़ाह और उनमें तैरती हुई बच्चों की, बूढ़ों की आँखें। मैंने इतनी बार देखा है और इतने पास से कि रस की आँच पर थोड़ा थोड़ा सींझा हूँ, खौला हूँ मैं भी। हर बार सींच कर घर लौटते हुए सारे श्वास तंत्र की ताकत बटोर कर मैंने बारहा पूछा है, और क्षमा करें भद्रजन यदि फिर पूछ रहा हूँ, मेरे देश की एक गाड़ी को कितना समय लगता है मिल के आखिरी कांटे तक पहुँचने में। मेरे देश के एक हाथ को एक खुले हुए भूखे मुंह तक पहुँचने में कितने बरस लगते हैं।
ये चौथी कविता। इसका शीर्षक है अगर ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखो तो लिपियों की अपनी बनावट में बंद है आदमी के हाथ का सारा इतिहास। मुझे अक्षर किसी हाथ की पीड़ा का आईना लगता है। मुझे जादू की तरह खींचती है दुनिया की किताबों में बंद वे सारी लिपियाँ जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता। पर चीनी चित्रलिपि तो धरती के गुरुत्व की तरह खींचती है मेरी उंगलियों को, और मैं भूली हुई सरकंडे की कलम के साथ घुसना चाहता हूँ उसके भीतर, जैसे घुसा होगा खान में पृथ्वी का सबसे पहला मजदूर। और अब ये कैसे बताऊँ, पर छिपाऊँ भी तो क्यों, कि मैं जो चला था बरसों पहले एक छोटे से क की उंगली पकड़कर आज तक एक स्लेट में चक्कर लगा रहा हूँ ख तक पहुँचने के लिए। केदारनाथ सिंह जी की कविताएं मुझे एक सरल जीवन की तस्वीर दिखाती हैं। ये शायद वह जीवन है जो किसी गली में अपने घर की बाहर की सीढ़ियों पर बैठी हुई औरतों की गुफ्तगू के बीच हमें मिलता है देखने को, सुनने को। बहुत सरल और उन्हीं गलियों की तरह पेचीदा भी शायद। खैर, ये आखिरी कविता आज की। इसका शीर्षक है लौटते हुए। लौटते हुए देखा सड़क पर चला जा रहा एक जुलूस, एक पेड़ के नेतृत्व में, और बहुत सारे पेड़ और ढेरों लोग लगा रहे थे नारे, काले पीले सफ़ेद नारे टकरा रहे थे आपस में। नारों में पेड़ की शाखें भी शामिल थी, कांटे और फूल भी। स्पष्ट कुछ नहीं था, न हाथ न चेहरे, पर पृथ्वी के सबसे सटीक और सुंदर नारे टकरा रहे थे हवा में। लौटा दो हमें, लौटा दो हमारे हाथ, चींटियों को लौटा दो उनके बिल, सांपों को उनके फुनकार, नदियों को उनका पानी, जंगलों को उनके घोटुल, जारवा को उनकी ज़बान, आँखों को उनकी झपकी, सेहुड़ को उनके कांटे, बिच्छुओं को उनका विष। मुझे मेरा घर, मेरे घर को उसकी चौखट, चौखट को मेरे पाँव, मेरे पाँव को मेरा चलना लौटा दो। अभी भी समय है, बर्फ़ हूँ मैं, मुझे मेरा गलना लौटा दो। धन्यवाद।